हर समय सदैव रहता बराबर नहीं, कौन जाने कि कब दुनिया होगी फना। अरे मिथ्या संसार सपना सरीखे सुनो, कोरी है जिंदगी की हर एक कल्पना। ध्यान दें आप सब श्रोतागण, गाने का शीर्षक है महाकाल। जैसा कि कहा गया कि मरना जीना तो दुनिया का खिलवाड़ है, कहीं मातम कहीं बजती शहनाइयाँ, दुनिया की भीड़ में कोई हंसता फिरे और किसी को सताती हैं तन्हाइयाँ। यही बात को लेकर कि संसार मिथ्या है, झूठा है, एक सपना सरीखे लगता है। आप जितनी कल्पना करते हैं वो सच नहीं है। देखें आप, सोनाटोन कंपनी से आप एक गीत सुनने जा रहे हैं, महाकाल। नमूना मिला कि जीव होता अमर यह सभी जानते, जीव होता अमर ये सभी जानते, लेकिन जीवन तो सबको बिताना पड़े। जीव होता अमर ये सभी जानते, जीव होता अमर ये सभी जानते, लेकिन जीवन तो सबको बिताना पड़े। जीव होता अमर ये सभी जानते, लेकिन जीवन तो सबको बिताना पड़े। जीव होता अमर ये सभी जानते, जीव होता अमर ये सभी जानते, लेकिन जीवन तो सबको बिताना पड़े। धन्य भगवान चाहे धर्मी अधर्मी हो या राजा रंक, चाहे धर्मी अधर्मी हो या राजा रंक, चाहे धर्मी अधर्मी या हो राजा रंक, काल के गाल में सबको जाना पड़े। चाहे धर्मी अधर्मी या हो राजा रंक, चाहे धर्मी अधर्मी या हो राजा रंक, काल के गाल में सबको जाना पड़े। चाहे धर्मी अधर्मी या हो राजा रंक, काल के गाल में सबको जाना पड़े। चाहे धर्मी अधर्मी या हो राजा रंक। ध्यान दीजिए आप सब, चाहे धर्मी अधर्मी या हो राजा रंग, काल के गाल में सबको जाना पड़े। ये संसार एक सपना है बाबूजी। इसी बात को लेकर कवि ने एक गीत लिखा और आप सबकी सेवा में पेश है सोनोटोन से महाकाल। कहना है, धन्य भगवान तेरी माया भी निराली है, धन भगवान तेरी माया भी निराली, धन भगवान तेरी माया भी निराली है। तेरा हर काम बस हिकमत से नहीं खाली है। कोई कितना भी क्यों बलशाली या धनवान रहे, आपकी छत्र छाया सदैव ही भगवान रहे। जमीन और आसमां सूरज और चांद तारे हैं, प्रभु का नाम एक एक कण सदा पुकारे हैं। एक दिन काल महाकाल बन के आएगा, खाक का पुतला बना खाक में मिल जाएगा। खाक का पुतला बना खाक में मिल जाएगा, खाक का पुतला बना खाक में मिल जाएगा, खाक का पुतला बना खाक में मिल जाएगा। एक दिन विक्रमादित्य जी उज्जैन के नरेश, मन में विचार करके बनाया कृषक का वेश। तन पर फटी धोती और सर पे पीली पगड़िया, लेकर के एक लाठी चले अपनी नगरिया। महाराज सोचे प्रजा की, क्या सोचते हैं कि मैं चलकर अपने राज्य में एक किसान का वेश। एक दिन विक्रमादित्य महाराज उज्जैन नरेश बना लिए और जाते हैं। कैसे जाते हैं? महाराज सोचे प्रजा की करना है देखभाल, मेरे नगर में प्रजा मेरी कितनी है खुशहाल। प्रजा की हाल देख कर मन में खुशी बढ़ी, इतने में एक बुढ़िया अचानक निकल पड़ी। हैं देखते महाराज अचानक ये तमाशा,
निरुपद के मन में पैदा हो गई है निराशा। रफ्तार उसकी देख कर महाराज प्रण किए, बुढ़िया के पीछे पीछे श्रीमान चल दिए। बुढ़िया के पीछे पीछे श्रीमान चल दिए, बुढ़िया के पीछे पीछे श्रीमान चल दिए, बुढ़िया के पीछे पीछे श्रीमान चल दिए। ध्यान दें आप सब, कहना है यहाँ पर महाराज अपनी प्रजा को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमारी प्रजा बहुत खुशहाल है। देखकर छाती गदगद हो गई। महाराज वापस होना चाहते हैं, इतने में ही एक बुढ़िया उनके सामने आ गई, जो बड़ी अजीब किस्म की बुढ़िया थी। आई और बड़ी तेज चलने लगी। महाराज सोचते हैं कि ये बड़ी उम्रदराज है, इतनी उम्र की जर्जर शरीर में और इतनी तेज चल रही है। महाराज उसके पीछे पीछे चल दिए कि ये कहाँ जाएगी, कोई चोर है। यही मन में सोच के कि चोरनी कोई है, पीछे पीछे चल रहे हैं। और वो बुढ़िया पहुंचती कहाँ पर है, देखें आप, ध्यान दें अंतरे में। बुढ़िया आकर के दरवाजे पर रुक गई, देखकर आवाज बुढ़िया बुलाने लगी। वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी। कभी कच्चा न उसका निशाना पर है। वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी। कभी कच्चा न उसका निशाना पड़े, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी। कभी कच्चा न उसका निशाना पड़े, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी। बाबूजी एक दरवाजे पहुंचती है, आवाज देती है, अरे खाना दे दो, भूख लगी है, भूख से मैं व्याकुल हूँ। आवाज सुनकर बाबूजी, उसकी आवाज सुनकर घर की औरत अपने 2 बेटों के साथ बाहर निकलती है। क्या बात है माई? कहा बड़ी भूख लगी है। कहा भूख लगी है, बैठो ना। कहा मुझे जल्दी खिलाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। महाराज विक्रमादित्य देख रहे हैं कि बुढ़िया मांग रही है, कभी कोई तर्ज देना पड़ा। बुढ़िया बोल गई, तर्ज तो यही है, कहना है कि ये बिटिया, दोनों लड़कियां खड़े हैं बाबूजी, एक लड़का 3 साल के, एक लड़का 5 साल के, दोनों खड़े हैं। और वो क्या कहती है कि हमारे भूख लगल खाना दो खिलाई, हमारे भूख लगल खाना दो खिलाई, हमारे भूख लगल खाना दो खिलाई। दे दो गरम गरम रोटियां बनाई, दे दो गरम गरम रोटियां बनाई, हमारे भूख लगल खाना दो खिलाई, हमारे भूख लगल खाना दो खिलाई, हमारे भूख लगल खाना दो खिलाई। बाबूजी ये बात सुनकर कहा अच्छा माँ बैठ जाओ, कितनी अच्छी औरत है। बेचारी नारी, बेचारी नारी रात की अगिया जलवलस, बेचारी नारी रात की अगिया जलवलस, बेचारी नारी रात की अगिया जलवलस। तबले 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 छोटका बेटवना गवा आई, तबले छोटका बेटवना गवा आई, तबले छोटका बेटवना गवा आई। अंदर वो रोटी बना रही है और छोटा वाला बेटा निकल के आ गया धीरे धीरे चलते चलते बुढ़िया के पास। लेकिन देखें बाबूजी, हाय हाय हाय, बुढ़िया कहते कि ये बेटा यहाँ आओ, और बड़ी जोर से उसे घूरती है विकराल रूप में जैसे। बोलावे बुढ़िया आजा रे आजा मोरे बचवा, बोलावे बुढ़िया आजा रे आजा मोरे बचवा, बोलावे बुढ़िया आजा आजा रे मोरे बचवा। लड़का बुढ़िया का देख के डराई, लड़का बुढ़िया का देख के डराई, लड़का बुढ़िया का देख के डराई। डर गया और रोने लगा। कुएं की जगह पर बाबूजी लड़का खड़ा है और देखें इतने में भगवान की क्या माया है। हाय हाय हाय, कुआं में लड़का गिरल तही छनावा, कुआं में लड़का गिरल तही छनावा, कुआं में लड़का गिरल तही छनावा। लिहले ओके मऊतिया उठाई, 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 लिहले ओके मऊतिया उठाई।
ध्यान देने योग्य बात है कि वो तो रोटी बना रही है, लेकिन लड़का जब आया बाबूजी इतनी तेज घुरा कि लड़का देख के डर गया और कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया, वो बच्चा तो मर गया। माँ रोटी बनाकर जब बाहर आई तो बुढ़िया गायब और बच्चा कुएं में मृत पड़ा। रोने लगी और बाबूजी माँ की ममता जग गई और चिल्लाई बड़ी जोर से कि मुन्ना कहकर वो भी कुएं में गिर गई और बुढ़िया भी मर गई। बाबू वो औरत भी मर गई। एक बाद जो बड़ा बेटा था वो माँ की याद में माँ माँ कहते कहते आगे आ गया। आया जब तो क्या कहते हैं, बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। अपनी माँ को याद कर माँ कुएं के पास जैसे झांगन गिरने चलता बाबूजी तो घर के लोग मोहल्ले के लोग दौड़ के उसे बचा लिए। बुढ़िया हंसती हुई वो चली गई, न रोटी लिया न कुछ लिया और बाबूजी माँ बेटे मर गए, एक बेटा बचा। बुढ़िया हंसती हुई जा रही है। विक्रमादित्य देख के दंग रह गए कि अरे ये कैसी बुढ़िया है, ये कैसी जादूगरनी है कि रोटी मांगा खाया भी नहीं और दोनों को मार के चली जा रही है। आगे जब जाते हैं बुढ़िया और आगे गई और जमीन में एक बैग गिर पड़ी, एकाएक गिर पड़ी और गिरने के बाद वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया, भयंकर वृक्ष का रूप धारण किया और वन की तरफ चल दिया वृक्ष के रूप में। अब जब वृक्ष रूप में जाता है बाबूजी तो विक्रमादित्य देख रहे हैं और कि क्या अब ये क्या करेगा। अब तक तो ये बुढ़िया थी, अब वृक्ष बन गया, लेकिन देखें वृक्ष पहुंचता है वन में। सोनोटोन से आप ध्यान दें कि लड़का लकड़ी काटे, एक 12 साल का लड़का पेड़ पर चढ़ा हुआ है, अपनी माँ का इकलौता बेटा है और सूखी लकड़ी काटने के लिए वन में गया हुआ है, पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तो लड़का लकड़ी काटे पेड़ावा की डाल मोरे बबुआ, लड़का लकड़ी काटे पेड़ावा की डाल मोरे बबुआ, लड़का लकड़ी काटे पेड़ावा की डाल मोरे बबुआ। रिक्शा विपिन में बड़ी जोर गुर्राए हो, रिक्शा विपिन बड़ी जोर गुर्राए हो, रिक्शा विपिन बड़ी जोर गुर्राए हो। पेड़वा पे चढ़ा जवन लड़का डराए हो, पेड़वा पे चढ़ा जवन लड़का डराए हो, पेड़वा पे चढ़ा जवन लड़का डराए हो। थर थर कांपन लागा होई गवा बवाल मोरे बबुआ, थर थर कांपन लागा होई गवा बवाल मोरे बबुआ, थर थर कांपन लागा होई गवा बवाल मोरे बबुआ। वो लड़का पेड़ पे चढ़ा हुआ है और वृक्ष गुर्रा रहा है बाबूजी। लड़का डर गया कि अरे भगवान, अरे तो आ गया, हम कैसे उतरेंगे, हम कैसे घर जाएंगे। तमाम बात उसके मन में हलचल करने लगी बाबूजी। और क्या करता है, बस पांव डगमग हो गया। या देखें आप, विक्रमादित्य महाराज देख रहे हैं, पेड़ावा से गिरे पड़ा लड़का धरतिया हो, पेड़ावा से गिर पड़ा लड़का धरतिया हो, पेड़ावा से गिर पड़ा लड़का धरतिया हो। विधान का खेलो कर हो गइल मौतिया हो, विधान का खेलो कर हो गइल मौतिया हो, विधान का खेलो कर हो गइल मौतिया हो। हाय रे रही उमरिया ओकर 16 साल मोरे बबुआ, हाय रे रही उमरिया ओकर 16 साल मोरे बबुआ, हाय रे रही उमरिया ओकर 16 साल मोरे बबुआ। देखिए बाबूजी, 16 साल का बच्चा गिरा और पेड़ पर से गिर के खोपड़ी फूट गई और बच्चा मर गया बाबूजी, कहना है। और वृक्ष क्या करता है, मार के गदलावा करी शहर साए हो, मार के गदलावा करी शहर साए हो, मार के गदलावा करी शहर साए हो। बनवा में फिर दूजा रूपवा बनाए हो, बनवा में फिर दूजा रूपवा बनाए हो, बनवा में फिर दूजा रूपवा बनाए हो। वृक्ष से सांप बन गया,
सांप बन गया विषधर भी कराल मोरे बबुआ। सांप बन गया विषधर भी कराल मोरे बबुआ। सांप बन गया विषधर भी कराल मोरे बबुआ। लड़का लकड़ी काटे पेड़ावा की डाल मोरे बबुआ। लकड़ी काटे पेड़ावा की डाल मोरे बबुआ। लड़का लकड़ी काटे पेड़ावा की डाल मोरे बबुआ। बाबूजी लड़का तो मर गया और वृक्ष से वो जमीन में लौटा और सांप बन गया। विक्रमादित्य जी फिर उसके पीछे पीछे चलते हैं कि ये सांप बनकर कहाँ जाएगा। और बाबूजी जाते हैं, मन ही मन रो रहे हैं कि कितने आदमी को मारे गए, ये कौन है, यही सोच रहे हैं बाबूजी। लेकिन सांप चला जा रहा है। कहना है कभी को टेरी के भाव मिला। नवरिया बीचे धरवा डूबी, अरे सन का सांप समुंदर में उमरी लहरिया। नवरिया बीचे धरवा डूबी, सन का सांप समुंदर में उमरी लहरिया। नवरिया बीचे धरवा डूबी। सन का सांप समुंदर में उमरी लहरिया। नवरिया बीचे धरवा डूबी। बीचे धरवा नवरिया बीचे धरवा। सन का सांप समुंदर में उमरी लहरिया। नवरिया बीचे अरे धरवा। टन सन का सांप समुंदर में उमरी लहरिया। नवरिया बीचे धरवा डूबी। महाराज गए पीछे पीछे खड़े समुंदर के किनार। सांप हिला पानी के अंदर, नैया पड़ी रही मझधार। एक नाव पर 3 सुमनई एक ही साथे रहे सवार। नाव के ऊपर सांप चढ़ गया, मचा समुंदर हाहाकार। सांप जाता है पानी में, हिल गया, कूद गया और महाराज किनारे खड़े होकर देख रहे हैं। और वो एक नाव पर पहुंचता है, जिस नाव पर बाबूजी तमाम तीर्थयात्री थे, भगवान के दर्शन को जा रहे थे। 300 नर नारी बच्चे बूढ़े सब उस पर सवार थे। और वहीं पर पहुंच गया सांप। जब नाव पर पहुंचता बाबूजी तो काम गड़बड़ हो गया। महाराज देख रहे हैं कि तो वही सांप है। तो डगमग नाव भइल, पानी में डूब गए सब लोग। एक तरफ तमाम लोग हुए, डर गए, सांप 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 सांप। बाबूजी बस उलट गई नाव। कहना है कि डगमग नाव भइल, पानी में डूब गए सब लोग। अरे नाविक सहित सभी मर गई, ले देखा ई संजोग हो। नवरिया बीच धरवा डूबी, अरे विक्रमादित्य कहू न पाए पतवरिया। नवरिया बीच धरवा डूबी। केहू न पाए पतवरिया। नवरिया बीचे धरवा। विक्रमादित्य केहू न पाए पतवरिया। नवरिया बीचे धरवा डूबी। बीचे धरवा नवरिया बीचे धरवा। विक्रमादित्य केहू न पाए पतवरिया। नवरिया बीचे धरवा। विक्रमादित्य केहू न पाए पतवरिया। नवरिया बीचे धरवा डूबी। राजा देखकर सागर के किनारे रोने लगे कि हे भगवान, एक आपकी कैसी माया है प्रभु। सबके सब लोग मर गए, तमाम तीर्थयात्री मर गए प्रभु। और सांप बाबूजी पानी से निकला, बाहर निकल के आया जब और जमीन में लौटने लगा। महाराज देख रहे हैं, अरे सांप ये, मैं तुम्हें बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। और सांप बाबूजी जब आया और जमीन में लौट गया, जमीन में लौट गया, बदन से उसके आग निकली। और आग जब निकली तो उस आग से बाबूजी एक नवजुवती पैदा हो गई। एक सुंदर कन्या 17-18 साल की लड़की पैदा हो गई बाबूजी। और लड़की के रूप धारण करके, सोरा श्रृंगार करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाबूजी वो एक कुएं पर बैठ गई। एक कुएं पर बैठ गई। विक्रमादित्य देख रहे हैं कि हाँ ये कैसा खिलवाड़ है कि अब सांप बन गई, सांप से ये युवती बन गई। और देख रहे हैं एक किनारे खड़े होकर 2 सिपाही हैं, दोनों सगे भाई हैं बाबूजी। उसी रास्ते से छुट्टी पर अपने घर जा रहे हैं, तमाम सर सामान लेकर उसी रास्ते से गुजरते हैं बाबूजी। और देखें आप, एक की उम्र 35 साल, दूसरे की उम्र 25 साल। दोनों भाई वहां जब पहुंचते हैं, कभी को एक तर्ज देना पड़ा। ध्यान देंगे आप सब, देखें। दोनों सगा भाई, दोनों रहले सिपहिया, रहिया में दोनों जनयवन न हो। दोनों बहुत रुपया कमावाल न हो, दोनों बहुत रुपया।
छुट्टी पे जात घर मन में फिकरिया, छुट्टी पे जात घर मन में फिकरिया, छुट्टी पे जात घर मन में फिकरिया, मना पे बैठी निहार लगल तिरिया, मना पे बैठी निहार लगल तिरिया, मना पे बैठी निहार लगल तिरिया। तिरछी चितवन करके लड़की देख रही है और बड़ा भाई निगाह होकर ऊपर पड़ गए। बाबूजी कैसे होता बड़ के बिरनवा का मानई न मनवा, आगे चरणवा बढ़ावल न हो, दूनो बहुत रुपैया कमावल न हो, दूनो बहुत रुपैया कमावल न हो, दूनो बहुत कमावल न हो, कमावल न हो, कमावल न हो, कमावल न हो, दूनो बहुत रुपैया कमावल न हो, दूनो बहुत रुपैया कमावल न हो, दूनो बहुत रुपैया। सिपाही पहुंच गया, तिरिया से पूछन लगा उसी पहिया, तिरिया से पूछन लगा उसी पहिया, तिरिया से पूछन लगा उसी पहिया, कहाँ जैबी बोला, कहाँ जैबी बोला, भइल कैसे रहिया, कहाँ जैब बोला भइल कैसे रहिया, कहाँ जैब बोला भइल कैसे रहिया। कहाँ जाओगी सुंदरी, बड़ा हार श्रृंगार करके कुआं पे बैठी हुई एकदम रिसाई, ये क्या बात है। तो दुल्हनिया का कहा बाबूजी, हाय 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 बारे सुनो टोन, रोई रोई दुल्हनिया कहानियां सुनावे, अरे अखिया से सुआ बहवल न हो, दूनो बहुत रुपैया कमावल 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 न हो, दूनो बहुत रुपैया। ये बाबूजी ध्यान दे, दुल्हन जवाब दे था, दुल्हन कहे पियवा मारी के भगैले, दुल्हन कहे पियवा मारी के भगैले, दुल्हन कहे पियवा मार के भगैले, दुल्हन कहे पियवा मार के भगैले, अब हम तोहरा से नहीं आ लगैले, अब हम तोहरा से नहीं आ लगैले, अब हम तोहरा से नहीं आ लगैले। अरे भूखिया पियसिया से तनवा शिथिल भइल, अरे मनवा महल चल मचवल न हो, दूनो बहुत रुपैया कमावल न हो, दूनो बहुत रुपैया कमावल न हो, दूनो बहुत कमावल न हो, कमावल न हो, कमावल न हो, कमावल न हो, दूनो बहुत रुपैया कमावल न हो, दूनो बहुत रुपैया कमावल न हो, दूनो बहुत रुपैया। कहना है बाबूजी, बस कहा हमरे भूख लगी है और ये इश्क के बाण में डूब गया बाबूजी, लग गया इसका बाण इसके, और ये ठगनी ठग लिया। क्या कहती है कि हमरे भूख लगी है। नारी बोली बड़े भाई से कि आपसे मैं प्रेम करती हूँ, मुझसे आप शादी कर लो। कहा मैं भी शादी करने को तैयार हूँ, मेरी भी पत्नी मर चुकी है। लड़की कहा था मगर मैं भूखी हूँ, हमरे भूख लगी है, कुछ खा पिए के सामान बाजार से ले आवे, आप ले आवे, फिर आगे बात बनेगी। कोनो बात करी हम कहें कि ये बात के यहाँ मेरी भूख लगी है, आप छोटका भाई के छोड़ दे, आप चलिए, आप हमारे जब दुल्हा बनबा तो कुछ तकलीफ सा। बाबूजी नैन बान में व्याकुल भाई सिपाही फौजी चल दिया और जाता जब बाजार में कैसे जाता है, तर्ज है वहीं ले न भूले, ये हो क्या कहा था, अरे चली भाली आवई के मिठाई हो, दुल्हनिया जो बोले, चली भाली आवई के मिठाई हो, दुल्हनिया जो बोले।
बेटा न घुंघुटवा उठाई हो दुल्हनिया जो बोले, बेटा घुंघुटवा उठाई हो दुल्हनिया जो बोले, बेटा घुंघुटवा उठाई हो दुल्हनिया जो बोले। बाबूजी, देवर का जब हाथ पकड़ लिया, देवर हाथ छुड़ाकर दूर खड़ा हो गया। अरे तू हमार बहूजी हो, मजाक करती हो मुझसे? बहूजी माता के समान होती हैं, तुम मेरी माँ हो। भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा, बोलो बोलो। अरे वो कहा था भैया होजी के छोड़ा तू, ये तो हमारा बहाना रहा, ये वजह तुमका हुआ पड़े दी हम तो तुझसे प्रेम करी थी। देखा तू अपन उम्र देखा, तुहार उम्र हमारी उम्र कितना मिले जुले था, 17-18 साल का हम और 25-20-22 साल के तू। कहे कि सब ठीक है, लेकिन जब तुमने अपने मेरे बड़े भाई से कह दिया कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो तुम मेरी माँ हो गई, मेरी माँ हो गई। कहा सुन ले हमारी बात, हम तो के चाहिए थी। कहे ना ना ऐसा नहीं होगा, ऐसा कदाप नहीं होगा। बार बार मना करता बाबूजी, लेकिन एक बात याद आई गई, त्रिया तो खेली गई और कहा कर बाबूजी, अरे ठगा न करे ठगिनी, प्रयागराज के खाड़ी दर्ज हो, अरे ठगा न करे ठगनी, मार के नजारा ठगा न करे ठगिनी। तोहरे बीरन का उमरिया 40 साल बा, तोहरे बीरन का उमरिया 40 साल बा, तोहरे बीरन का उमरिया 40 साल बा। हमारी 16 साल की जवानी यानी हाल बा, हमारे 16 साल की जवानी यानी हाल बा, हमारे 16 साल की जवानी यानी हाल बा। तोहरी 20 अरे तोहरी उम्र 20 साल है, दिलारा ठगन करे ठगिनी, मार के नजारा ठगन करे ठगिनी। कहा औरत सुना, ए तू हमार देवर न है, तू हमार राजा है, करेजा है, हमार दुल्हा है, हमार पिया है, हमार साजन है। देवर खराब का हट जाओ, तुम मेरे भाई से प्रेम करके मेरे ऊपर ईमान खराब करते हो, तुम उल्टा हो, व्यभिचारिणी हो, हट जाओ। भाभी माँ के समान होती हैं। कहा यही बदे भाई का तोहरे पठावा, यही बदे भाई का हम तोहरे पठावा, अरे तनी कौना देर करा गोदी में उठावा, तनी कौना देर करा गोदी में उठावा, तनी कौना देर करा गोदी में उठावा। वर्दी पेटी, अरे वर्दी पेटी अपन राजा जल्दी से उतारा ठगन, मार के नजारा ठगन कर ठगनी, मार के नजारा ठगन कर, ठगन कर ठगने ठगन कर ठगने ठगन कर ठगने, मार के नजारा ठगन कर ठगने, मार के नजारा ठगन कर ठगने। छोटा काना माने लेकिन छोटा काना माने लेकिन ये कहूँ कहाना, छोटा काना माने लेकिन ये कहूँ कहाना, छोटा काना माने लेकिन ये कहूँ कहाना। तने मठागिनी ए तने मठागिनी तिरोरा ली नैना, तने मठागिनी तिरोरा ली नैना, तने मठागिनी तिरोरा ली नैना। अरे है दैया, अरे है दैया अखिया से निकल आई अंगारा ठगन कराई ठगिनी, मार के नजारा ठगन कराई ठगनी, मार के नजारा ठगन कराई ठगन कराई ठगनी, ठगन कराई ठगनी, ठगन कराई ठगनी, मार के नजारा ठगन कराई ठगनी, मार के नजारा ठगन कराई ठगनी। आँख अंगार हो गई बाबूजी, लाल एकदम नैन, एकदम क्रोध में खड़ी हो गई कि सुन ला, तोरे भैया को पठा दिए, अगर हमारी बात नहीं बन गया तो बहुत पछतावा, बहुत पछतावा एकदम। और कहा था, कहे भाभी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा,
तुम गलत रास्ते पर चलने को कह रही हो, ये मुझसे कदापि नहीं होगा। चाहे तुम मेरा प्राण ले लो। कहा प्राण तो हम न ले, प्राण न ले रहे, लेकिन पछतावा बहुत। कहा कोई बात नहीं है। एक किनारे बैठ गया और क्या कहता है, तो कह सुना है मुझ सुना। अरे बतिया न माना दाता बहु पछतावा, बतिया न माना दाता बहु पछतावा, बतिया न माना दाता बहु पछतावा। अरे अपन बिरनवा कहाँ से मार खा जा, अपन बिरनवा कहाँ से मार खा जा, अपन बिरनवा कहाँ से मार खा जा। प्रिया चरित्र से सुना, अरे प्रिया चरित्र से सारा जगह हारा ठगन कर, माई के मधारा ठगन कर कहना है बाबूजी कि देवर बोला हे भौजी तुम, देवर बोला हे भौजी तुम साबित रखो ईमान। अरे हरगिज चरण उठे ना तुम हो माता के समान हो, नवरिया बीच धरावा डूबी। तुम मेरी माँ हो भाभी, तुम्हें शर्म करनी चाहिए इसी बात। हमारे भैया तोरे लिए जलपान की सामग्री लाने गया है और मेरे ऊपर आप ईमान खराब कर रही हैं। ना भौजी ऐसा ना करा। कैसे सुना क्या कहा था, अरे जीवन दान हमें लागी हम पैरिया, नवरिया बीचे धरावा डूबी। जीवन दान हमें लागी हम पैरिया, नवरिया बीचे धरावा डूबी। जीवन दान हमें लागी हम पैरिया, नवरिया बीचे धरावा डूबी। बीचे धरावा डूबी, बीचे धरावा नवरिया बीचे धरावा। जीवन दान हमें लागी हम पैरिया, नवरिया बीचे धरावा। जीवन दान हमें लागी हम पैरिया, नवरिया बीचे धरावा डूबी। हाय देखा बाबूजी कितना लगत है। बस क्रोध में औरत त्रिया चरित्र कर दिया कि देखा त्रिया चरित्र क्या कहा थी, ये त्रिया चरित्र है। तो ये देखा सिपाही छुटका देख रहा कि भौजी क्या कर रही हो, लेकिन क्या करता जो है बाबूजी कि मोरे नैहरे के उरिया उड़े लबदरा मारो क्रोधवा माँ बबूनी, मारो क्रोधवा माँ बबूनी, हारेला आचरा मारे क्रोधवा में बाबूनी, 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 हारेला आचरा। तनवा कसारा सिंगरवा बिगड़ली, सब हार सिंगार फेंक दिए बाबूजी। कहना है बारिश सुनो तो, तनवा कसारा सिंगरवा बिगड़ली, दिहली गाल माँ लगाई, आँखी के काजरा दिहली गाल में लगाई, कहना है बाबूजी कलाली देवर के लगवली, देवर के लगवली,
दिहली तोरी के बहाई, हाय हाय दिहली तोरी के बहाई, फूलन का गजरा दिहली तोरी के बहाई, फूलन के गजरा दिहली तोरी के बहाई, फूलन का गजरा दिहली तोरी के बहाई, फूलन का गजरा मारो क्रोधवा में बबूनी फरेला आचरा, मारो क्रोधवा में बबूनी फरेला आचरा, मारे क्रोधवा में बबूनी फरेला आचरा। ये हाल देखकर छोटा भाई बाबूजी परेशान हो गया। कह रे भौजी क्या कर रही हो, भौजी क्या कर रही हो? कहा आप तो देखा हमारा नाटक, आप तो देखा तुझे चरित्र, आने दो अपने भैया को तो बताऊं। खाना ना ऐसा ना करो। कहा आप सब बताओ, अभी हमारी बात नहीं माना तो क्या मानो पड़ी? कहा नहीं बाबी, गर्दन कलम हो सकती है लेकिन मैं ईमान डगमग नहीं कर सकता। इतने में भाई आ गया बाबूजी जलपान लेकर आ गया। खा लो और हालत देखकर दुल्हन की कहा रे पूछने लगा कि क्या बात है? सर रो के बताओ थे। कहा क्या बात है? आप तो सामान लेने चले गए। लेकिन प्यार से बाबूजी अपने बीराना से पूछा कुल कराना हो, अपने बीराना से पूछा कुल कराना हो, अपने बीराना से पूछा कुल कराना हो। लूटे चाहा हमारी इज्जतिया ये राजा जी, लूटे चाहा हमारी जतिया रे राजा जी, लूटे चाहा हमारी जतिया रे राजा जी। हम जब भागे हमारे लचरा पकड़ के खींचे, हम जब भागे हमारा लचरा पकड़ के खींचे, हम जब भागे हमारा लचरा पकड़ के खींचे। कुआना पे कैले दूर दतिया राजा जी, कुआना पे कैले दूर दतिया राजा जी, कुआना पे कैले दूर दतिया राजा जी। तोरा सिंगारा बाबा सवा भराना हो, तोरा सिंगारा बाबा सवा भराना हो, तोरा सिंगारा दिहले बिगाड़ी कुल घटिया ये राजा जी, दिहले बिगाड़ी कुल घटिया ये राजा जी, दिहले बिगाड़ी कुल घटिया ये राजा जी। कदर बेवरवा सैया किका कदरवा कह गए, कदर बेवरवा भैली अकेले माँ साल तटिया राजा जी, भैली अकेले माँ तटिया राजा जी, भैली अकेले माँ तटिया राजा जी, भैली अकेले माता 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 तटिया राजा जी। उड़ान का पता लगा मास्टर? कैसे लगा था कि बड़े भाई को क्रोध चढ़ गया। अरे सुन के सारी बात, अरे क्रोध में फौजी अंधा हो गया। अरे कुछ नहीं सुझात हो, नवरिया बीच धरवा डूबी। अरे हाथ में उठा लिया जब फौजी तलवरिया, नवरिया बीच धरवा डूबी। हाथ में उठा लिया जब फौजी तलवरिया, नवरिया बीच धरवा, हाथ में उठा लिया जब फौजी तलवरिया, नवरिया बीच धरवा डूबी।
के साथ, मेरी प्रेमिका के साथ तुमने ये हाल कर दिया। तो कहा भैया ऐसा नहीं। देखिए बाबूजी तेज रो रही है वो, और यहाँ भाई उसके बस में। क्या कहते हैं बाबूजी, विदेशिया का भाव मिला। भाई के चरना पे गिरी गबीरना हो, हसुआ बह के बोलई लागल नौजवान। भौजी कमाई के समान हम जाना भैया, अरे तनी कौना डगमग भइले हमारे ईमान। भैया हम माता के समान माने भैया, लेकिन क्या कहा था, भौजी खुद हमारा से नहिया लगैली भैया, अरे हार सिंगारा फारी डबलिनी ओढ़ना। राम कसम भैया झूठ नहीं बोली हम, अरे बड़ा का बिरन न मानैया कहूँ कहनवा। बाबूजी छोटा भाई बहुत तरह से समझाया मगर न माना कि तू हरामखोर है, तू बदतमीज है, तूने मेरी पत्नी के साथ, होने वाली पत्नी के साथ गलत काम किया है, तूने उसका आंचल फाड़ा है, हार श्रृंगार फेंक दिया अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए। बदतमीज कहा नहीं भैया, लेकिन कहना है बाबूजी। देखें आप, भाई बहुत समझाता, छोटा रोता है बहुत, लेकिन नहीं मानते। अरे नारी के कहने से भाई भाई में उठ गई तलवार, नार के कहने से भाई भाई में उठ गई तलवार, नार के कहने से भाई भाई में उठ गई तलवार, नार के कहने से नार के कहने, नार के कहने, नार के कहने, नार के कहने, नार के कहने से भाई भाई में उठ गई तलवार, नार के कहने से भाई भाई में उठ गई तलवार, नार के कहने से। दोनों भाई तलवार निकाल लिए और कहते क्या बाबूजी, बदल पैतरा दोनों भाई थे गा लगे चलाने, दोनों फौजी थे। बदल पैतरा दोनों भाई थे गा लगे चलाने, हाँ दोनों भाई बियाबान में युद्ध पर ठाने, नार के कहने से, नार के कहने से जाने ना ये कई दूधे के धार, नार के कहने से खून से लथपथ हो गए दोनों, नार खड़ी मुस्काती, खून से लथपथ हो गए दोनों, नार खड़ी मुस्काती। अरे राजा विक्रमादित्य जी देखें, अरे धक धक धड़क छाती नारी के कहने से, अरे नारी के कहने से, अरे खून बह चला गजब की होती मार, नार के कहने से खून बह चला गजब की होती मार, नार के कहने से खून बह चला गजब की होती मार, नार के कहने से खून बह गया। और कहना है बाबूजी दोनों भाई भाई में एक औरत के कहने पर तलवार चल गई। विक्रमादित्य जी सब देख रहे हैं और कहना बाबूजी क्या कहते हैं, घायल होकर जमीन के ऊपर गिर गए दोनों भाई, अरे धीरे धीरे जाके दोनों तेगा लिए उठाई, नारी के कहने से, अरे नारी के कहने से एक ही साथ तेगा उठाते हैं, दोनों लस्त पड़े हैं, खून से लथपथ हैं, लेकिन तेगा एक साथ उठता है बाबूजी नारी के कहने से। अरे दुनो गर्दन लिए उतार, नारी के कहने से दुनो गर्दन लिए उतार, नारी के कहने से दुनो गर्दन लिए उतार, नारी के
बाद दोनों भाई धराशायी हो गए और गर्दन उतर गई बाबूजी। तो कभी को कहना पड़ा, अरे दोनों भाई स्वर्ग सिधारी, अरे राजन देख रहे खिलवारी, नारी से बनी गा बुढ़ाऊना मूल पे बागिया। औरत से बाबूजी अब बुढ़े का रूप धारण कर लिया। विक्रमादित्य देख रहे हैं, बूढ़ा रूप बना के सुंदरी आगे रहा सिधारा। अरे देख विक्रमादित्य जी दौड़े और बूढ़े को ललकारा। अब बाके कर दयो मुखौना मुरे पे पागिया, बाके कर दयो मुखौना मुरे पे पागिया, बाके कर दयो मुखौना मुरे पे पागिया, मुरे पे पागिया, मुरे पे पागिया, मुरे पे पागिया, बाके कर दयो मुखौना मुरे पे पागिया, बाके कर दयो मुखौना मुरे पे पागिया। चरण पकड़ के महाराज बड़े प्रेम से बोले, बानी नाना रूप बना के बाबा हमारा बहुत परानी। अरे हम कय बजन जा भूलवना मुड़े पे पगिया। बाबूजी क्या आप कौन हैं? आप रिक्ष बने, बुढ़िया बने, सांप बने, सबको मारते हुए चले जा रहे हैं। युवती बन के दोनों भाई को मार डाले। बुढ़ा रूप बनाकर आप कहाँ जा रहे हैं? कौन है आप? बताइए। अब हम पूछेंगे। तो बाबूजी वो बुढ़ा हंस दिया कि महाराज विक्रमादित्य आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? तो कहा आप अपने रास्ता पे जाओ महाराज। कहा नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा अपना परिचय श्रीमान जी, हमसे झट बतलाओ। और हंस लगा बूढ़ा हो राजन अपने घर को जाओ। अब ना पौगा हम कभाऊना मुड़े पे पागिया। राजा जिद पकड़ लिए कि आज आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कहा महाराज एक बात सुनिए, मैं महाकाल हूँ, काल का महाकाल हूँ। मुझे महाकाल कहते हैं, जिसे दुनिया मौत कहती है। मैं मौत हूँ। राजा बोले पहले बुढ़िया, फिर सांप, फिर रिक्ष, तमाम रूप आप बनाए। आप कहा जिसकी जैसी मौत होती है, ईश्वर के अधीन हूँ मैं। जब हुक्म मिलता है भगवान की तरफ से कि फला को मार डालो, ये रूप बनाकर, उसकी मौत उसी तरीके से मैं कर देता हूँ। हिले रुजुक बहाने मौत। कहा ओहो महाराज चरण पर गिर पे बाबूजी और क्या कहते हैं? मौत से कह रहे हैं कि सुनिए। बूढ़े के रूप में खड़ा है महाराज, अपने कहना है राजा घोड़ावा पे धरल है मुड़े का पगड़ी। कैसे होई हो मौतिया बताया हमारी, कैसे होई हो मौतिया बताया हमारी, कैसे होई हो मौतिया बताया हमारी, बताया हमारी, राम बताया हमारी, कैसे होई हो मौतिया बताया हमारी, कैसे होई हो मौतिया बताया हमारी। आप बताइए कि मेरी मौत कैसे होगी? तो बाबूजी क्या कहता? महाकाल बोला राजन अरे बड़ा सवाल बा, अब तो आप कयू मरिया कयू। विक्रमादित्य जी आप एक धर्मी राजा हैं, आप बहुत दिन तक भी जिएंगे। कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। अरे राजा काल के सबनवा गारला पुतरी, कैसे होई हो मौतिया बताया हमारी, बताना पड़ेगा। महाराज रोने लगे और क्या पूछते हैं कि एक बात और बताइए श्रीमान जी। कहा पूछिए। कि राजा बोले
बचा कौन है आपके हाथ से। और राजा बोले बचा कौन आपके हाथ से। कहा कोई कोई जोगी जति बची गई ले हाथ से। कहा महाराज बहुत बिरले लोग बच गए हैं, कोई बचे जरूर हैं, बिरले लोग जिसको आदेश नहीं हुआ भगवान की तरफ से, जब भगवान मुझे कहते हैं तो मुझे आना पड़ता है। कहे कि ये बात कहे। हाँ। कहा आप बताइए ना महाराज। अरे राजा सोचे कि दुनिया ही झूठी सगरी, कैसे होई वो मौतिया बताया हमारी। कैसे होई वो मौतिया बताया हमारी। कैसे होई वो मौतिया बताया हमारी। कहता है कि कोई कोई जोगी बच गए, कोई कोई जोगी बच गए, पार ब्रह्म की ओट। ओ चक्की चलती काल की परी सभी पर। महाराज कहे कि आप हमें बताइए कि सब तो मरेंगे लेकिन हम कैसे मर गए। तो काल बोला था, क्या कहा था? काल बोला राजा तोहरी मौत ऐसन होई, अंता पर से गिर जगती आई। अंता पर से आप गिर जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी महाराज। अचानक आप गिरेंगे और मर जाएंगे। कहाई बात कहे। हाँ। महाकाल झटहेरा गई बन के भीतरी, कैसे होई वो मौतिया बताया हमारी। कैसे होई वो मौतिया बताया हमारी। कैसे होई वो मौतिया बताया हमारी। रोते हुए विक्रमादित्य जी चले गए दरबार। रोते हुए कि काल एक दिन सबको खाएगा, इसलिए गाने का शीर्षक सोनाटोन से मिला महाकाल। बाबूजी कि रोते हुए विक्रमादित्य जी अरे चले गए दरबार। अरे ईश्वरी और मौत को मत भूलो कवि राम आधार। नवरिया बीच भरवा डूबी और हैदर अली कभी सज जाए सवरिया। नवरिया बीच